आओ जीना सीखें। कहानी अहमद और बोलती नदी। एक दफा का जिक्र है कि एक खूबसूरत वादी में अहमद नाम का एक लड़का रहता था। अहमद को फितरत से बहुत मोहब्बत थी। उसे जंगलों में घूमना, परिंदों की चहचहाहट सुनना और दरियाओं के किनारे बैठकर उनकी ठंडी हवा महसूस करना बहुत पसंद था। एक दिन जब अहमद अपने गांव के करीब बहती हुई नदी के पास बैठा हुआ था कि अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई इससे बात कर रहा हो। पहले तो उसे लगा कि ये उसका वहम है, मगर फिर वो आवाज साफ सुनाई देने लगी। अहमद अहमद, एक मीठी और गूंजती हुई आवाज ने कहा। कका, कौन हो, कौन है? अहमद ने हैरानी से इधर उधर देखा, मगर उसे तो कुछ भी नजर नहीं आया। इधर देखो, ये मैं हूँ, नदी ने फिर कहा। फिर से वही आवाज सुनाई दी। अहमद की आंखें तो हैरत से फैल गईं। क्या नदी मुझसे बात कर रही है? फिर उसने पूछा, नदी, तुम मुझसे बात कर रही हो? उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हाँ बिल्कुल, लेकिन सबको मेरी आवाज सुनाई नहीं देती। मेरी आवाज सिर्फ उन नेक दिल इंसानों को सुनाई देती है जो दिल से फितरत को मोहब्बत करते हैं और जिनके दिलों में दूसरों की मदद करने का जज्बा मोजज़न होता है। नदी ने निहायत नरम लहजे में कहा। वाह, ये तो जादू की तरह है, अहमद ने खुशी से कहा। मगर तुम मुझसे बात क्यों कर रही हो? अहमद, मैं इसलिए तुमसे बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, नदी ने निहायत संजीदा आवाज़ में कहा। मेरी मदद? लेकिन मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? अहमद ने मुतजस्सिस होकर पूछा। नदी ने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई वो बड़ी बात कहने वाली हो। अहमद, देखो, मेरी लहरें दिन ब दिन कमज़ोर हो रही हैं क्योंकि जंगल के दरख्त काटे जा रहे हैं। अगर ये सिलसिला यूं ही जारी रहा तो मैं एक दिन सूख जाऊंगी और फिर इस जंगल की सारी मखलूक प्यास से मर जाएगी। अहमद ने ये सुनकर दुख भरी निगाहों से नदी की जानब देखा। ये तो बहुत बुरा है, प्लीज मुझे बताओ, मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? मैं तो सचमुच तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। नदी ने लंबी सांस ली और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। अहमद, अगर तुम लोगों को ये बात समझा सको कि दरख्तों की हिफाजत कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो शायद जंगल काटने से बाज आ जाए और मज़ीद दरख्त भी लगाएं। और अगर तुम अपने गांव वालों के साथ नए दरख्त लगाने में मेरी मदद करो, तो फिर तुम देखोगे कि मैं हमेशा बहती रहूंगी। अहमद ने हैरानगी से कहा, क्या दरख्तों के कटने की वजह से तुम्हारी लहरें कम हो गई हैं? नदी ने कहा, हाँ, और उसके लहजे में बड़ा अफसोस था। जब तक लोग दरख्त काटते रहेंगे, इसी तरह पानी की कमी भी होगी और परिंदे, जानवर, मखलूक, यहाँ तक कि इंसान भी इस सब के लिए तरसेंगे। अहमद ने पुख्ता इरादे करते हुए कहा, नदी, तुम परेशान ना हो, मैं लोगों को बताऊंगा कि दरख्त कितने अहम होते हैं और फिर हम सब लोग मिलकर नए दरख्त भी लगाएंगे और इस जंगल को मजीद घना भी करेंगे। नदी की आवाज खुशी से गूंज उठी। उसने कहा, शुक्रिया अहमद, तुम्हारी हिम्मत और मोहब्बत की वजह से मेरी उम्मीदें फिर से जाग उठी हैं। उस दिन के बाद तो अहमद ने अपने गांव में
سب کو درختوں کی اہمیت کے بارے میں بتایا۔ بچوں اور بڑوں نے سب مل گئے اور درخت لگانا شروع کر دیے۔ کچھ مہینوں بعد ہی انہوں نے دیکھا کہ ندی کی لہریں پرانے دور کی طرح طاقتور اور خوبصورت ہو گئی تھی۔ ندی نے احمد کا شکریہ ادا کیا اور کہا، احمد، تم نے ثابت کر دیا کہ ایک چھوٹا سا دل بھی کتنی بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، میں ہمیشہ تمہاری مدد کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ یوں احمد اور بولتی ہوئی ندی کی دوستی پکی ہو گئی اور انہوں نے عہد کیا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے اپنی دوستی کو نہ صرف قائم رکھیں گے بلکہ اس دوستی کو نبھائیں گے بھی۔ بس پھر احمد خوشی خوشی اپنے گھر کے راستے پر چل پڑا اور ندی زور و شور سے بہنے لگی۔ کیا بچوں، آپ نے بھی کبھی درخت لگائے ہیں، نئے نئے پودے لگائے ہیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے درختوں کے بینیفٹ کیا ہیں؟ اگر آپ کو پتہ ہے تو مجھ سے شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلے وینسڈے کو پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے، سو لانگ۔